हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने ही चैनल पीपी स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ का चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.4। तो चलिए इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग परिमेय संख्या के बारे में जान लेते हैं। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो पी बाय क्यू के रूप में हो तथा P और Q दोनों सभाज्य पूर्णांक हो तथा Q बराबर नॉट 0। तो चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं। परिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जो P बाय Q के रूप का हो जहाँ P और Q सभाज्य पूर्णांक हो तथा Q बराबर 0 नहीं हो। Q 0 के बराबर नहीं हो, इसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार। तो दशमलव प्रसार के बारे में हम लोग देख लेते हैं। दशमलव प्रसार, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार तो कितने प्रकार के होते हैं? तो यह परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया शांत दशमलव, दूसरा हो गया अशांत दशमलव पर पुनरावृत्ति और तीसरा हो गया अशांत तथा अनावृत्ति दशमलव। तो चलिए इसे हम लोग लिख लेते हैं। तो पहला हो गया, पहला नंबर में हो गया शांत दशमलव, और दूसरा नंबर में हो गया अशांत दशमलव, अशांत दशमलव पर पुनरावृत्ति। और तीसरा नंबर में हम लोग देखते हैं अशांत तथा अनावृत्ति, अशांत तथा अनावृत्ति दशमलव। अब इसका कुछ हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ये तीनों का एग्जाम्पल क्या होगा। तो पहले शांत दशमलव का एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। शांत दशमलव वैसा दशमलव होता है जो किसी संख्या के दशमलव के बाद कुछ अंक के बाद वह समाप्त हो जाता है और उसके बाद आगे उसका कोई भी हल नहीं होता है, तो उसे शांत दशमलव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग लिख लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 27 को 5 से यहाँ भागा देंगे, 5 से भागा देंगे तो कितना बार में जाएगा? 5 हैं 25, 5 हैं 25, बच्चा यहाँ पे 2, तो फिर दशमलव दिया देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 2, तब 5 चौके 20, यानी दशमलव के बाद एक अंक हुआ। देख लेते हैं हम लोग पहले भाग देख के। 5 से अगर इसको भागा देंगे तो 5 हैं 25 हो गया, तो बच्चा ऊपर से 2, फिर इसके बाद दशमलव देंगे क्योंकि भागा नहीं जाएगा, तो इसके बाद फिर 0 बैठा देंगे, तब 5 चौके 20 हो गया, यानी कि 5 से पूरी यहाँ पे 27 कट गया दशमलव के एक अंक जाने के बाद। अब इसके बाद कोई अंक नहीं होगा तो इसे शांत दशमलव बोलते हैं, इसका शांत दशमलव बोलते हैं। तो इसी प्रकार अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट अशांत दशमलव पर पुनरावृत्ति का एग्जाम्पल। तो इसका एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं, मान लीजिए 25/3 लिख सकते हैं, 25/3।
हम लोग भाग देके देखते हैं। 3 से भाग देंगे, 3 8 24 होता है, ऊपर से उतरा 1। तो इसके बाद भाग नहीं जाएगा 3 से, तो दशमलव देंगे, तो 1, उसके बाद 0 बिठा देंगे। उसके बाद देखेंगे 3 3 9, ऊपर से भी उतरा 1 दशमलव। अब इसके बाद फिर 1 0 बिठा देंगे, क्योंकि इसके लिए दशमलव दिया हुआ है। तो 3 3 9 हो गया। फिर इसी प्रकार यहाँ शेष में 1 बचा। इसी प्रकार करते जाएंगे तो 3 3 3 करते करते पूरा इंडिफिनिट तक जाएगा। तो इसे इस प्रकार के दशमलव को हम लोग आसान दशमलव पर पुनरावृत्ति बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं इसका तीसरा आसान तथा अनावृत्ति दशमलव का। तो इसका एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 3√3। इस प्रकार करेगा √5, यानी कि इसका जो दशमलव के बाद जो अंक आएगा वो तो अनंत तक जाएगा ही। उसके बाद इसमें तो 3 3 3 आया और इसमें से अलग अलग आएगा। मान लीजिए इसे 2.93243, इसी प्रकार 41, इसी प्रकार अनंत तक जाएगा। यानी कि इसका जो अंक है दशमलव के बाद जो अंक होगा वह सेम नहीं होगा। इस प्रकार के दशमलव को हम लोग आसान तथा अनावृत्ति दशमलव बोलते हैं। इसको हम लिख सकते हैं। इसके बारे में हम लोग शांत दशमलव के बारे में अब हम लोग देखते हैं। अधिकतर हम लोग का क्वेश्चन शांत दशमलव से ही पूछेगा, तो इसको अनिवार्य होगा, आप लोग समझ लीजिएगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसको शांत दशमलव को हम लोग n/2 के पावर a या 5 के पावर b, या हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर a इंटू 5 के पावर b, इस प्रकार के रहेगा। तो यह शांत दशमलव का हम लोग चेक कर सकते हैं कि यह शांत दशमलव में है या नहीं। सो किस प्रकार का, मान लीजिए यहाँ पे रहेगा n के पावर, यानी 2 के पावर कुछ भी होगा, 2 के पावर 1 2 3 4 6 कुछ भी होगा, तो यह एक की जगह पर कोई भी अंक होगा तो इसका यह हो जाएगा शांत दशमलव एक प्रकार का। और यहाँ लिख सकते हैं हम लोग n के पावर 5 के पावर कुछ भी होगा, b के जगह पर कुछ भी होगा, तो ये भी शांत दशमलव होगा। या हम लोग लिख सकते हैं n के पावर n/2 के पावर a इंटू 5 के पावर b है, यानी a और b के जगह पर कुछ होगा, नीचे केवल बेस में यहाँ पे 2 और 5 होना चाहिए, तो यह एक प्रकार का शांत दशमलव ही होगा। तो हम लोग शांत दशमलव के बारे में हम लोग पूरा डिटेल में जान लिए हैं और हम लोग को यही ही आवश्यक होगा, यही ही पढ़ना होगा। और इसको भी लिख सकते हैं आसान दशमलव पर पुनरावृत्ति का उदाहरण लिख सकते हैं। n को कोई भी संख्या को अगर 3 6 और 7 और 9 से अगर भाग देंगे तो यह किस प्रकार का दशमलव होगा, यह एक आसान दशमलव पर पुनरावृत्ति दशमलव होगा ये दशमलव। तो अब हम लोग देखते हैं, अब इसके बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। जब हम कोई अंक को 2 के पावर a या 5 के पावर b तथा 2 के पावर a इंटू 5 के पावर b से भाग देते हैं तो संख्या शांत दशमलव होगी। तो चलिए इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं। शांत दशमलव, जब हम कोई अंक को 2 के पावर a या 5 के पावर b तथा 2 के पावर a इंटू 5 के पावर b से भाग देते हैं तो संख्या शांत होगी। हम लोग को यह जानकारी होना चाहिए और यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसी के साथ अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ एक्सरसाइज 1.4 में दिया हुआ क्वेश्चन फर्स्ट नंबर, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। तो इसी प्रकार हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट।
तो अब इसका फर्स्ट नंबर में दिया हुआ है 13/31/25, 13/31/25। तो हम लोग हर का हम लोग पहले इसका गुणनखंड कर लेते हैं। तो 31/25 का गुणनखंड हम लोग करके देख लेते हैं। इसका गुणनखंड करते हैं तो 5 से जाएगा, तो 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, बचे हैं 25। फिर 5 से जाएगा तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर बचे हैं 25। फिर 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, बचा 2, बचे हैं 25। फिर 5 से जाएगा, 5 बचे हैं 25। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 31/25 बराबर 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक हुआ। तो इसको यह इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 5 के पावर इसको 5 के पावर इसको 5 के रूप में लिख सकते हैं। तब अब हम लोग जानते हैं कि 7 दशमलव होने के लिए 2 के पावर ए या 5 के पावर बी या 2 के पावर ए इंटू 5 के पावर बी के रूप का होना चाहिए। तीनों में से कोई भी होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं 5 के पावर यहाँ पे 5 है, तो यह दूसरा कंडीशन यहाँ पे लागू हो रहा है। तो यह एक प्रकार का शांत दशमलव होगा। चलिए इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं। चूंकि हर का गुणनखंड हर का गुणनखंड करने पर यह 31/25 बराबर 5 के पावर 5 हुआ। तो यह 5 के पावर बी के रूप का है, बी के रूप में है। अतः यह संख्या शांत होगा। यह संख्या शांत होगा। हमें क्वेश्चन में यही हम लोग को पता करना था, शांत है या अशांत। तो यह संख्या अशांत हो गया। तो पहला हम लोग का सॉल्यूशन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है। फर्स्ट का सेकेंड में 17 बटा यहाँ पे 8 दिया हुआ है। तो 8 का गुणनखंड अब हम लोग कर लेते हैं। तो हल बराबर लिख सकते हैं, हल बराबर गुणनखंड बराबर अब हम लोग लिख लेते हैं। तो 8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से जाएगा, 2 चौके 8, 2 से 2 दूनी 4, यानी यहाँ पे हो गया 8 बराबर, हर का जब गुणनखंड किए तो 8 बराबर 2 के पावर यहाँ पे 3 हो गया। तो 8 बराबर 2 के पावर यहाँ पे 3 होगा। तो ये 2 के पावर 3 है, सो 2 के पावर ए का रूप का होगा। तो यह संख्या एक शांत संख्या होगा 17/8। तो चलिए इसके बारे में अब हम लोग कुछ लिख लेते हैं। तो यह होगा, चूंकि हम लोग लिख लेते हैं, चूंकि हर का गुणनखंड करने पर यह 8 बराबर 2 के पावर 3 यानी 2 के पावर ये के रूप में है। अतः हम लोग लिख सकते हैं, अतः यह संख्या शांत होगा। यह संख्या शांत होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड नंबर। तो इसका थर्ड नंबर में दिया हुआ है 64/455। 64/455
455। तब इसको भी हम लोग इसका हर का गुणनखंड करके देख लेते हैं। तो 455 का गुणनखंड करेंगे तो 5 से जाएगा, 5 9 45, 5 1 5। तो इसके बाद फिर 7 से जाएगा, 7 1 7, 7 21, क्योंकि यहाँ 2 बचा था तो 21 हो गया, 7 21। तो अब हम लोग लिख सकते हैं 455 बराबर 5 × 7 × 13। तो इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं यह एक दशमलव, शांत दशमलव प्रसार होगा या नहीं, शांत संख्या होगा कि नहीं, सो हम लोग जान लेते हैं। चूंकि यह 2 के पावर ए या 5 के पावर बी या 2 के पावर ए इंटू 5 के पावर बी के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है, अतः या इसलिए यह संख्या शांत नहीं होगा, यह संख्या अशांत होगा, यह संख्या अशांत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, कोई इसका थर्ड पार्ट भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, यह है अशांत होगा। इसका फोर्थ में देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन में इसका है 15/1600, 15/1600। तब इसमें भी हर का गुणनखंड अब हम लोग करके देख लेते हैं। तो इसमें 1600 का गुणनखंड करके देखते हैं। तो यह 2 से जाएगा, 2 8 16, फिर 2 से जाएगा, 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा, 2 1 2, फिर 2 से जाएगा, 2 5 10, फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 5 10, फिर 5 से जाएगा, 5 हैं 25। तो यह है 1600 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1600 बराबर 2 के पावर 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6 इंटू 5 के पावर 2, 5 के पावर 2, क्योंकि एक यहाँ पे 5 है, एक यहाँ पे 5 है। तो यह एक 2 के पावर ए इंटू 5 के पावर बी के रूप का है। इसीलिए अब हम लोग लिख लेते हैं इसके बारे में, चूंकि हर का गुणनखंड करने पर यह 2 के पावर ए इंटू 5 के पावर बी के रूप का है। इसलिए यह संख्या शांत होगा, इसलिए यह संख्या शांत होगा। अब नेक्स्ट इसका क्वेश्चन देखते हैं, यह संख्या भी शांत हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, अब 5 नंबर में देखते हैं। इसका 5 नंबर में दिया हुआ 29/343, इसमें दिया हुआ 29/343। तो इसको भी हर का गुणनखंड अब हम लोग करके देख लेते हैं। 343 का गुणनखंड करते हैं तो यह 7 बाद में जाएगा, 7 से जाएगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28, फिर यहाँ पर बचा 6 तो 7 9 63, बचा यहाँ 49, फिर 7 से जाएगा, 7 7 49। तो अब हम लोग लिख सकते हैं 343 बराबर 7 के पावर 3। अब इसके बारे में लिखते हैं, चूंकि हर का गुणनखंड करने पर यह संख्या 2 के पावर ए या 5 के पावर बी या 2 के पावर ए इंटू 5 के पावर बी
के रूप का नहीं है। इसलिए यह संख्या अशांत होगा। यह संख्या अशांत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं इसका फर्स्ट का 6 नंबर पार्ट। तो 6 नंबर में दिया हुआ है 10 बटा 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2 ये दिया हुआ हर में। तो अब हम लोग लिख लेते हैं चूंकि हर 2 के पावर ए इंटू 5 के पावर बी के रूप का है। 2 के पावर ए इंटू 5 के पावर बी के रूप का है। इसलिए यह संख्या शांत होगा। इसलिए यह संख्या शांत होगा। तो इसका हम लोग प्रूफ हो गया, यह संख्या एक प्रकार का शांत संख्या होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक 7 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 129 बटा में 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 7 इंटू में 7 के पावर 5। अब हम लोग लिख लेते हैं इसके बारे में। चूंकि हर 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 7 इंटू 7 के पावर 5 तो 5 या अब हम लोग लिख लेते हैं के रूप का है, के रूप में है। हर 2 के पावर 2 और 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5 के रूप में है। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं अर्थात यह संख्या 2 के पावर ए या 5 के पावर बी या 2 के पावर ए इंटू 5 के पावर बी के रूप में नहीं है। बी के रूप में नहीं है। इसलिए यह संख्या अशांत होगा। इसलिए यह संख्या अशांत होगा। अब नेक्स्ट इसका पाठ हम लोग देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 नंबर में दिया हुआ क्या चीज दिया हुआ है तो 35 बटा 50 दिया हुआ है। तो इसका भी हर का गुणनखंड करके देख लेते हैं। तो यह 2 से जाएगा तो 25 बार में और 5 इंटू 5 के पावर 25 हो जाएगा। यानी कि 50 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 2। इसलिए अब हम लोग लिख सकते हैं चूंकि हर का गुणनखंड 2 के पावर ए इंटू 5 के पावर बी के रूप का है। इसलिए यह संख्या शांत होगा। इसलिए यह संख्या शांत होगा। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 9। तो 9 नंबर में दिया हुआ है 35 बटा 50। तो इसमें हर का गुणनखंड कर लेते हैं। तो 50 का इससे पहले वो हम लोग किए हुए थे। तो
सीधा कर लेते हैं एक बार और। 25 आएगा, फिर 5 से जाएगा, 25 है 25, तो 50 बराबर 2 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 2, 5 के पावर 2। तो यह हर का गुणनखंड इसका भी 2 के पावर a इंटू 5 के पावर b का है, इसलिए यह भी संख्या शांत होगा। तो इसके बारे में लिख लेते हैं हम लोग। चूंकि हर का गुणनखंड 2 के पावर a इंटू 5 के पावर b, 2 के पावर a इंटू 5 के पावर b के रूप का है, इसलिए यह संख्या शांत होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट का 10 नंबर और लास्ट। तो 10 नंबर में दिया हुआ है यहाँ पे 77/210। तो इसका हर का अब हम लोग गुणनखंड करके देख लेते हैं। तो 210 का गुणनखंड करेंगे तो पहले 2 से जाएगा, 2 कम 2 और 2 25 10, फिर यह 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, 5 कम 5, फिर 3 से जाएगा, 3 सते 21। तो ये 210 बराबर 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7 के रूप का हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं इसमें। चूंकि हर का गुणनखंड 2 के पावर a या 5 के पावर b या 2 के पावर a इंटू 5 के पावर b के रूप में नहीं है, इसलिए यह संख्या शांत होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। जो इसके पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था 1.4 का, उसमें से जो शांत संख्या था उसके बारे में हम लोग को बताना है कि जो शांत है उसका दशमलव प्रसार लिखना है। तो हम लोग छाट के लिख लिए कि कौन कौन शांत था। तो फर्स्ट नंबर था और सेकेंड नंबर था, फोर्थ नंबर और 8 नंबर और 9 नंबर, ये सब शांत संख्या है। इसका हम लोग को दशमलव प्रसार लिखना है। तो चलिए एक एक करके हम लोग सबको लिखते हैं। तो फर्स्ट नंबर में हम लोग लिखते हैं 13/31/25। 31 से 25 था, तो इसका हम लोग को पहले से पता था, हल बराबर हम लोग लिख लेते हैं 13/31/25 को याद करके हम लोग लिख सकते हैं 13/31/25 को हम लोग जब गुणनखंड किए थे इसके पहले वाला क्वेश्चन में, तो 5 के पावर 5 आया था। तो अगर हम लोग को दशमलव प्रसार निकालना होगा तो नीचे हर में इसको 10 बनाना होगा। तो हम लोग को पहले 5 गुने यहाँ 2 के पावर 5 करेंगे तो 5 दूने 10 बन जाएगा। तो अगर हर में अगर 2 के पावर 5 गुना किए तो अंश में भी करना होगा ताकि कोई भी फर्क नहीं पड़े। इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 13 गुने 2 के पावर 2 इंटू 2 इंटू करके 5 टाइम्स करना है, तो यहाँ पे 32 हो जाएगा। 2 के पावर 5 बराबर 32 बटे यहाँ 5 दूनी 10 करेंगे, 5 गुना 2 का पावर यहाँ पे हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं 13 गुने 32 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 416 बटा 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 बटा 5 10 के पावर यहाँ पे 5 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग को करना है 10 के पावर यहाँ पे 5 आया तो हम लोग लिख सकते हैं 416 बटा 10 के पावर 5 करने मतलब 5 को
0, 10 के 1 2 3 4 1 5, 5 को 0 हो जाएगा, 416 बटा इतना हो जाएगा। अब जब दशमलव प्रसार निकालना होगा तो जो भी ऊपर में संख्या जितना शून्य होगा उसके बाद हम लोग को पॉइंट बिठाना है। तो हम लोग 1 2 3 4 5 को यहाँ पे शून्य है तो हम लोग लिख लेना 416। इधर देखना है 5 को संख्या हो गया, 5 को शून्य, 5 को संख्या के बाद हम लोग को दशमलव बिठाना है। तो इसका दशमलव प्रसार हम लोग को इस प्रकार होगा 0.00416, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं हम लोग, इसी प्रकार बनेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 17/8, 17/8 दिया हुआ है। तब हल में हम लोग लिखेंगे, हल में लिखते हैं हम लोग 17/8। जब 8 का गुणनखंड करेंगे तो हम लोग को 2 के पावर यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो अगर नीचे हम लोग को यहाँ पे 10 बनाना है, इसलिए 17/2 के पावर 3 है तो इधर भी 5 के पावर यहाँ पे 3 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तभी 10 बनेगा और दशमलव प्रसार निकालने में आसानी होगी। जब हर में 5 के पावर 3 किए तो अंश में भी 5 के पावर 3 गुना करेंगे। तब यहाँ पे हो जाएगा 17 गुने 125 बटा 5 दूनी 10 के पावर यहाँ पे 3 हो जाएगा। इसी प्रकार अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे हो जाएगा 2125 बटा 10 के पावर 3 करने का मतलब 1000, 3 को 0, 10 जितना ऊपर में पावर रहेगा उतना 0 हो जाएगा। अब दशमलव प्रसार लिखने के लिए हम लोग को जितना अंक होगा उतना अंक छोड़ के उसके बाद हम लोग को दशमलव बिठाना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, पहले ऊपर का अंक लिख लेते हैं 2125 यहाँ पे लिख लेते हैं। और जब 1 2 3 को अंक के बाद दशमलव बिठाना तो इधर से गिनते हैं 1 2 3, तो यहाँ पे दशमलव बिठाएगा। तो हम लोग का दशमलव प्रसार यही हम लोग का सेकेंड का भी आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं। थर्ड नंबर में क्या था, 15/1600 था, 15/1600 था। तो इसको हम लोग पहले यहीं पे डिवाइड करके छोटा कर लेते हैं। तो 5 दिया 15 कर लेंगे, 5 दिया 15, 5 दूनी 10 यानी 320 हो गया। हाल में हम लोग लिखेंगे 3/320, 3/320 करेंगे। जब इसको हम लोग गुणनखंड करेंगे 320 का तो इसका हो जाएगा 3/2 के पावर 6 गुना 5 हो जाएगा यहाँ पे। तो हम लोग का जो पावर है इसको सेम करना होगा, पावर जब सेम करना होगा तो पावर सेम करने के लिए हम लोग को 5 के यहाँ 5 के पावर 1 है तो 5 के पावर यहाँ 5 करेंगे, इसीलिए तब हो जाएगा 5 के पावर 6, क्योंकि यहाँ 2 के पावर यहाँ पे 6 है। तो जब ऊपर नीचे में हर में किए 5 के पावर 5 तो ऊपर में भी गुना करेंगे 5 के पावर 5 से। तो इसके बाद अब हम लोग लिख लेते हैं 3 गुने 5 के पावर 5 करेंगे तो इसका हो जाएगा 3125। भाग में हम लोग लिख लेंगे 2 के पावर 6 इंटू 5 के पावर यहाँ पे 6 हो जाएगा। इसके बाद लिख लेते हैं ऊपर का जब हम लोग गुना करेंगे तो आ जाएगा ऊपर में 9375 बटा में 10 के पावर यहाँ पे 6 हो जाएगा, 10 के पावर 6 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पे हो जाएगा 9375 भागे में 6 को शून्य हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद हम लोग को दशमलव प्रसार लिखना है तो इसको लिख लेते हैं। 6 अंक के बाद हम लोग को दशमलव बिठाना है तो ऊपर में 4 ही अंक है तो पहले लिख लेते 9375 और यहाँ पे शून्य 6 है तो 1 2 3 4 और 2 और शून्य देंगे ताकि यहाँ पे 6 अंक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दशमलव दे देंगे तो हम लोग का थर्ड नंबर का भी सॉल्व हो गया, यही आंसर हो जाएगा दशमलव प्रसार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का अब हम लोग देखते हैं फोर्थ नंबर। इसमें है 23 मतलब 2 के पावर 3 इंटू में दिया हुआ था 5 के पावर 2। इसको हम लोग लिख लेते हैं हल में, हल बराबर हम लोग लिख लेते हैं 23 बटा 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2 है। जब 5 के पावर 2 है, 2 के पावर 3 है तो हम लोग को पावर सेम करने के लिए 5 के पावर 1 से गुना करना पड़ेगा। जब ऊपर में गुना किए तो नीचे में, जब हर में गुना किए तो अंश में भी गुना करेंगे 5 के पावर 1 से।
इसके बाद हम लोग लिख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका हो जाएगा 22 गुना 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 के पावर 3 गुना में 5 के पावर यहाँ पे 3 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग लिख लेते हैं, जब गुना करेंगे ऊपर में तो 115 बटा 10 के पावर यहाँ पे 3 आएगा। 115 बटा 10 का 10 के बाद यहाँ पे 1 हो जाएगा बटा में। तो इसका दशमलव प्रसार लिखने के लिए 3 अंक के बाद दशमलव बैठाना है, तो यहाँ 115 है, 1 2 3 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव बैठाना है क्योंकि यहाँ 3 शून्य था। इसका दशमलव प्रसार, इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा 0.115। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ था 6/15, 6 यहाँ पे 15 दिया हुआ है। तो इसमें क्या करना था, इसको पहले हम लोग छोटा कर लेते, 2 तिया 3 से काटते, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब हल में हम लोग लिख लेते हैं इसका हल सॉल्यूशन, 2 बटा यहाँ पे 5 है, 2 बटा 5 है। तो नीचे 5 के पावर 1 मान लेते हैं। तो अगर इसको 10 बनाने के लिए, इसको दशमलव प्रसार करने के लिए हम लोग को यहाँ पे 2 के पावर 1 से गुना करना पड़ेगा। जब हर में गुना किए तो ऊपर अंश में भी 2 के पावर 1 से गुना करेंगे, तब यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 शून्य है, तो 1 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव बिठाएंगे तो 0.4 सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें एक था लास्ट नंबर 35/50 था, 35/50 था। तो जब इसका 50 का हम लोग हल में लिख लेते हैं, 35 बटा यहाँ 50 है, तो इसको हम लोग किस प्रकार लिखते हैं, पहले इसको हम लोग सोल्यूशन करके छोटा कर लेते हैं। 5 7 35 और 5 दहे के 50, 5 दहे के 50 हो गया। तब इसके बाद हम लोग लिख लेते हैं 7 बटा यहाँ पे 10 हो गया। तो हम लोग को तो 10 बनाना ही रहता था, तो इसमें 10 बन गया, तो 1 अंक के बाद यहाँ पे 0 होगा, तो 0.7 सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग 1.4 का सेकेंड नंबर भी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए और थर्ड नंबर क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट है थर्ड नंबर में देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह संख्या परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो p के अभाज्य गुणनखंड, तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कर सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन दे दिया है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोग जान लेते हैं दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं दशमलव प्रसार। तो हम लोग को पहले ही भी पढ़ चुके हैं कि दशमलव प्रसार 3 प्रकार के होते हैं। तो पर हम लोग लिख लेते हैं, पहला हो गया शांत, दूसरा हो गया अशांत, दूसरा अशांत आवर्ती, और तीसरा हो गया अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती। तो अब हम लोग एक एक करके इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं इसके एग्जाम्पल से। तो पहले पहला नंबर में हम लोग देखते हैं शांत दशमलव का एग्जाम्पल। शांत दशमलव का एग्जाम्पल में लिख लेते हैं, कोई भी संख्या हो और दशमलव के बाद कुछ अंक के बाद, दशमलव के कुछ अंक के बाद जब यह पूरा रुक जाता है, इसके बाद जब इसका प्रसार नहीं होता है तो इसको शांत दशमलव कहते हैं। दशमलव के बाद किसी संख्या के बाद अगर रुक जाता है तो उसे शांत दशमलव कहते हैं। अब नेक्स्ट में देखते हैं अशांत और आवृत्ति। इसमें क्या होता है कि कोई भी संख्या रहेगा तो इसका मान लेते हैं, इसका जो 2 करते हैं इसको अनंत तक जाएगा। अशांत आवृत्ति का एग्जाम्पल होगा, कोई भी संख्या होगा उसको दशमलव के बाद अगर सेम आते रहेगा और इसका अनंत तक जाएगा तो यह अशांत दशमलव का एग्जाम्पल होगा।
अब अशांत दशमलव अशांत अनावृत्ति का एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल होगा, कोई भी संख्या रहेगा, मान लेते हैं इसका कोई भी संख्या रहेगा तो दशमलव के बाद अलग अलग अंक आएगा, अलग अलग अंक। कोई भी संख्या एक तरह का नहीं आएगा तो इसे और अनंत तक जाएगा, तो इस प्रकार के दशमलव संख्या को अशांत अनावृत्ति कहते हैं। तो हम लोग दशमलव प्रसार के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ था, लिख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन को पहले। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये दिया हुआ है। तो हम लोग को यह देख रहा है कि यह कुछ संख्या के बाद यहाँ पे जाने के बाद, यहाँ से जाने के बाद इसके बाद कोई भी अंक नहीं होगा, क्योंकि अगर इसमें अनंत का चिन्ह नहीं दिया हुआ है तो इस प्रकार की संख्या को हम लोग शांत संख्या बोलते हैं। तो यह इसका हल में हम लोग लिख लेते हैं। हल बराबर यह एक परिमेय संख्या होगा। इस प्रकार हम लोग एक बात और हम लोग जान लेते हैं कि जो शांत और अशांत आवृत्ति का जो दशमलव प्रसार होगा, या इस प्रकार के संख्या को हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। परिमेय संख्या होता है परिमेय संख्या, ये इस प्रकार के संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। और ये जो अशांत और अनावृत्ति जो संख्या है यह अपरिमेय में आता है, अपरिमेय संख्या में आता है। तब हम लोग जान लेते हैं ये इस प्रकार की संख्या को यह एक परिमेय संख्या होगा, हम लोग लिख लेते हैं परिमेय संख्या होगा। तब अब इसके बारे में हम लोग लिखना था, क्वेश्चन में दिया होता जब परिमेय संख्या हो और p बाय क्यू के रूप में हो तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कर सकते हैं। तो q के बारे में हम लोग को क्या बोलना, तो कुछ हम लोग बोल लेते हैं। परिमेय संख्या तो हम लोग बोल सकते हैं अतः q के अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर a और 5 के पावर b के रूप के होंगे, क्योंकि शांत दशमलव हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि शांत दशमलव में 2 के पावर a इंटू 2 के पावर a इंटू 5 के पावर b हो सकता था, या 2 के पावर a या 5 के पावर b हो सकता था दशमलव प्रसार का बारे में। तो हम लोग का जो शांत दशमलव होगा उसका ये 2 के पावर a और 5 के पावर b के रूप का होगा। तो इसके बारे में हम लोग लिख रहे हैं q बराबर, क्योंकि जो p बाय q होता है, q जो हर में होता है, तो हम लोग का शांत दशमलव में जो q के जगह पर हम लोग 2 के पावर a या 5 के पावर b के रूप में दिखाना था जो शांत होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन सेकेंड नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ था 0.12 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 1 2 4 टाइम्स 0, इसके बाद अनंत दिया हुआ है। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम लोग को क्वेश्चन देखने के साथ ही हम लोग को पता चल जाता है कि यह एक प्रकार का अलग अलग संख्या आ रहा है। 0.1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 फिर 1 2, यानी कि अलग अलग संख्या, हर बार अलग अलग संख्या आ रहा है। तो ये किस प्रकार का संख्या होगा, यह एक अशांत और अनावृत्ति संख्या होगा। तो यह एक अपरिमेय संख्या होगा। तो इसका हल में हम लोग लिख लेते हैं। यह एक अपरिमेय संख्या है। जब अपरिमेय संख्या होगा तो इसके बारे में हम लोग को कुछ लिखना भी नहीं है, जब परिमेय संख्या रहेगा उसके बारे में लिखना है। अब नेक्स्ट हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, पूरा ये जो संख्या दशमलव के बाद उसके ऊपर बार दिया हुआ है। बार करने का मतलब बार बार जो आता है वैसा संख्या को उस पर बार दिया हुआ होता है। तो कोई भी संख्या के बाद दशमलव के बाद अगर बार बार वही संख्या आता है तो वह किस प्रकार का संख्या होगा,
अशांत और आवृत्ति। हम लोग इसके बारे में पहले ही जानकारी ले ली है। अशांत और अनावृत्ति की जो संख्या बार बार आता है उसे अशांत और अनावृत्ति संख्या कहते हैं, और इस प्रकार की संख्या को भी हम लोग परिमेय संख्या कह सकते हैं। तो अब हम लोग हल में देखते हैं। हल में हम लोग लिख लेते हैं परिमेय संख्या। यह एक परिमेय संख्या होगा, तथा हम लोग को यह भी पता होगा कि हम इसके बारे में हम लोग जान लिए हैं अशांत और अनावृत्ति की संख्या के बारे में। जो 2 के पावर a और 5 के पावर b के रूप का होगा तो होगा ही, लेकिन साथ में कोई और भी संख्या q के जगह पास होगा, तो इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं। अतः यहाँ q के अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों में 2 के पावर a और 5 के पावर b के अलावा अन्य गुणनखंड भी होगा। अन्य गुणनखंड होगा। तो हम लोग का तीसरा नंबर भी क्वेश्चन आसानी पूर्वक बन गया। इसी प्रकार बनाना है। तो इसी प्रकार हम लोग का प्रश्नावली 1.4 कंप्लीट हो चुका है। साथ ही हम लोग का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जय हिंद।